सपनों का। शुभ प्रभात में अब समय हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद अंजना। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के तहत जम्मू संसदीय सीट पर शुक्रवार को लोकतंत्र का जश्न खूब मना। चुनाव में शाम 6 बजे तक 72.32% मतदान हुआ। इसी के साथ 22 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में लॉक हो गया। जम्मू, सांबा, रियासी व राजौरी के 18 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लाइनें नजर आ रही थी। पूरे संसदीय क्षेत्र में बने 2416 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। जम्मू और सांबा के पाकिस्तान से लगते सीमावर्ती इलाकों में भी लोगों ने जमकर मतदान किया। बता दें, त्रिपुरा, मणिपुर में 77% से अधिक, बिहार व महाराष्ट्र में 55% रही वोटिंग। बैलेट पेपर से चुनाव कराने या सभी वीवीएम पैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान कराने की मांग खारिज। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बैलेट पेपर भी नहीं लौटेगा। किसी व्यवस्था पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनावश्यक संदेह पैदा होता है। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को चुनाव के बाद सिंबल यूनिट 45 दिन तक सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। परिणाम आने के 7 दिन के अंदर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है, लेकिन आपत्ति करने वालों को उठाना होगा खर्च। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत बारामूला संसदीय सीट और लद्दाख की एकमात्र सीट पर 20 मई को मतदान होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 मई को और 4 मई को इसकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्याशी अपने नाम को 6 मई तक वापस ले सकेंगे। जम्मू कश्मीर में 27 से 29 अप्रैल तक भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 3 दिन तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 64.5 से 115.4 और कुछ जिलों में 115.5 से 204.5 मिलीमीटर तक बारिश के आसार हैं। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होगी। खराब मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की आशंका है। इससे जम्मू श्रीनगर हाईवे सहित अन्य सड़कें प्रभावित हो सकती हैं। कश्मीर में भारी बारिश के कारण झेलम व अन्य नदी नालों में जल स्तर बढ़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार की रात एक बार फिर भूकंप का झटका लगा। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई। हालांकि किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत ने 6 वर्षों में 80% लोगों तक वित्तीय सुविधाएं पहुंचाई हैं। ऐसे डिजिटल बुनियादी ढांचे के बिना इस उपलब्धि में दशकों लगते। सुरक्षा परिषद में बोलते हुए उन्होंने कहा, भारत की यात्रा डिजिटल परिवर्तनों की शुरुआत करने वाले अन्य देशों को एक सबक प्रदान करती है। अमेरिका ने ईरानी सेना की ओर से अवैध व्यापार व मानव रहित यानों की आपूर्ति करने को लेकर 1 दर्जन से अधिक कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं। इनमें 3 भारत की हैं। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद महेश्वरी। लोकतंत्र के जश्न की सीमा तक महसूस हुई धमक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव में बिना भय के सुरक्षा के साथ हुआ मतदान। सोपोर में 20 घंटे चली मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। बाजार में 5 स्तरों की तेजी थमी, सेंसेक्स 609 अंक टूटा। एक नए शोध अध्ययन के मुताबिक तापमान में नाटकीय रूप से आ रहे बदलाव की वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा। रामबन में
3.5 किलोमीटर का इलाका भूमि धसान की चपेट में, 60 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त, 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खेल समाचार। पंजाब किंग्स ने ईडन गार्डन में T20 क्रिकेट का इतिहास रच दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ के दिए 262 के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर बनाया। आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दोपहर 3:30 पर और राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 पर खेला जाएगा। शानदार वापसी के साथ दीपिका कुमारी तीरंदाज विश्व कप के सेमीफाइनल में। निशानेबाज सिफ्त और सामरा ने जीता दूसरा ओलंपिक चयन ट्रायल। लक्षिता विनोद का एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर की दौड़ में रजत पदक। कुश्ती की शीर्ष संस्था ने दी फिर से प्रतिबंध की धमकी। भारत ने रोइंग में दूसरा ओलंपिक कोटा किया प्राप्त। PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सेंथली कुमार और आकांक्षा सालुंखे। आइए अब आपको मौसम की भी जानकारी दे दें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:10 पर और कल सूर्योदय 5:50 पर होगा। तो अब आज का सुप्रभात प्रोग्राम समाप्त करने की अंजना पटियाल को दीजिए अनुमति। आपका आज का दिन मंगलमय हो, खुशियों भरा हो और दिन भर काम करने के बाद आपको अच्छी नींद आए और उस नींद में आपको सुंदर सुंदर सपने भी आए। नमस्कार।